क्या धुलाई? अब भारत आजाद हो रहा, क्या उद्घोष सुनाया? अब भारत आजाद हो रहा, क्या उद्घोष सुनाया? पढ़ता हुआ विजय का संदन अंडमान तक आया। 31 को 31 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, 31 अक्टूबर 43 को जब ली लगाम सरकारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ हम पर भारी, तब लंदन को लगा कि भारत हुआ हम पर भारी। उसी घटना से अंग्रेजों ने ठान लिया कि हिंदुस्तान में ज्यादा दिन शासन नहीं कर सकते। समझ लीजिए देश 1943 में आजाद हो गया होता। तब लंदन को लगा कि भारत हुआ हम पर भारी। हिटलर को भी जिसके सम्मुख आंखें पड़ी झुकानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली अच्छी कहानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली अच्छी कहानी। कहते सुभाष चंद्र बोस जो भाषण करते थे, हाँ पब्लिक आवाज में आ जाती, नवयुग उछलने लगता था। कहते थे भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, भाषण के राशन से कुछ भी हाथ नहीं आएगा, जो पुरस्कार करोगे भूपत वही साथ जाएगा। हमें खून दो, आजादी दो। लोगों को ललकारा, जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा, जन जन में जय हिंद गूंजता दिया उन्हीं का नारा। उनकी स्टाइल क्या थी आजादी छीनने की? अरे उन्हें बता दो, चौक मेरा उसे छीन लेंगे हम। अगर उनकी आजादी छीनने की स्टाइल आपको पसंद आ जाए, इस स्टाइल पर आपका समर्थन मिलना चाहिए। अरे उन्हें बता दो, चौक मेरा उसे छीन लेंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम, मारेंगे तो पत्थर से पानी निकाल देंगे हम। और उन पर जो समाचार तुमको समझ रहे जो रति, अरे उन पर जो समाचार तुमको समझ रहे जो रति, आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गति, आगे बढ़ो जवानों, छीनो अब दिल्ली की गति। उमड़ घुमाकर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली अच्छी कहानी। सुभाष चंद्र बोस आप चित्र पे सामने रखिए। अगला बात सुनिए कि स्वाभाविक नेतृत्व, आज भले किसी को नेता कह दे, लेकिन नेता कहलाने का हक सुभाष चंद्र बोस को ही था। कि स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेद पकड़ता, स्वाभाविक नेतृत्व बदन पर सैनिक वेद पकड़ता। गांधीगिरी के शिखरों का जो एवरेस्ट शिखर था, बाएं मदद को निकल पड़े तो ब्रिटिश घबराया, कैसे हटे मार्ग से कंटक निम्नलिखित पर आया। और तभी एकादश देशों ने तब आकर क्या समर्थन, विजय केतु ने पोर्ट ब्लेयर में क्या गगन का चुम्बन। आजादी के दीवाने जब नौ सदिश आ जाते तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी से झुकाते, तो दीवाने का बड़े बड़े पर्वत भी झुकाते। उमड़ घुमड़ कर बंग सिंधु का ज्वार हुआ तूफानी, तब सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली अच्छी कहानी। और आज अंतिम मत आपकी बीच बैठता हूँ, जिसके लिए मैंने रचना लिखी। क्या त्याग था सुभाष चंद्र बोस का? अगर पैसे कमाना होता सुभाष चंद्र बोस क्या नहीं कर सकते थे? आईएएस परीक्षा पास कर लिया था, डीएम बन जाते। जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छोड़ा। जलियांवाला बाग कांड का ऐसा असर हुआ था, सम्मुख आई डीएम कुर्सी फिर भी नहीं छुआ था। जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए, जैसे कोई तारा टूटे और कहीं खो जाए। सारी दुनिया रहे ढूंढती फिर भी खोज न पाए, सारी दुनिया रहे खोजती फिर भी ढूंढ न पाया। आज तक घोषित नहीं किया गया कि सुभाष चंद्र बोस जिंदा है, अब खत्म हो गए उनके, अगर मर गए कहाँ पर है? तब मैंने लिखा कि सबसे पहले फहराया, और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुख तिरंगा, और सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुख तिरंगा। अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा, अभी अस्थियां पहुंच न पाई उसकी पावन गंगा। क्या आजादी के 80 वर्ष बाद ही सुभाष चंद्र बोस की जो अस्थियां जापान के रेंकोजी मंदिर में रखी है, क्या नहीं मंगाई जानी चाहिए? जिसने आजादी के लिए इतना बड़ा काम किया हो, जापान से अस्थियां मंगाई जाए, सस्ता उनका विसर्जन न केवल लिंगों पर, न केवल महासागरों में, बल्कि गांव गांव जो अमृत सरोवर बनाए गए उनमें उनका विसर्जन किया जाए और उनकी देशभक्ति गांव गांव तक पहुंचाई जाए। कि सबसे पहले फहराया जिसने उन्मुख तिरंगा, अभी अस्थियां पहुंच पाई उसकी पावन गंगा। फिर भी हम सब उनको अपने दिल में रखते हैं। जय भारत जय हिंद उन्हें हम सिर झुका कहते हैं। अंकित है हर मान स्पर्श पर जिसकी अमिट निशानी, उस सुभाष ने स्वतंत्रता की पहली अच्छी कहानी, उस सुभाष जोरदार ताली, बहुत जय हिंद जय भारत।